आज अक्रूर जी सुंदर रथ को लेकर जैसे ही आए तो क्रूर के मन में बड़ा भाव आया कि मैं कितना निर्दयी हूं, नन्हे से कृष्ण बलराम को लेकर मैं मथुरा में दुष्ट के पास लेकर जाऊंगा तो उन सुकुमार बालकों को कहीं समाप्त न कर दूं। अक्रूर जी भगवान की लीला में समझ नहीं पा रहे। अक्रूर जी को भगवान मोह हो गया। उसी समय मेरे गोपाल गाय चराते हुए मध्य में, गाय चरा के जब कन्हैया मार्ग से जो व्रज में जा रहे हैं तो मार्ग में ही अक्रूर के सामने प्रकट हो गए। वो काका जी आप बिल्कुल भी चिंता न करें, बोले मुझे कंस ने भेजा है। तो भगवान ने कहा है काका अगर आप मैया को ये समाचार देंगे तो मेरी माँ मुझको भेजेगी नहीं। तो आप जानते हैं कि कंस ने मुझे क्यों बुलाया है, इसलिए आप जाकर सुंदर यही संदेश देना कि हम मथुरा को मेलो देखने को जाएंगे। श्री अक्रूर जी व्रज में जब जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करते करते मेरे भाई संध्या का समय हो गया है। संध्या काल समय हो गया। नंद बाबा को जैसे लगा अक्रूर का बड़ा यहां पर सम्मान किया है, बड़ी आओ भगत की, और अक्रूर की आओ भगत करते करते भोजन आदि से जब निवृत्त हुए तब अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा तो मुझे कंस ने भेजा है और कृष्ण बलराम को लेने के लिए मैं आया हूं। इतने में जैसे ही ये बात मैया ने सुनी अक्रूर से लड़ पड़ी है मैया। ये अक्रूर, अरे कृष्ण बलराम अपने दोनों नेत्रों को देखकर हम क्या अंधे हो जाए? कंस ने चाहे कोई मेला किया हो चाहे कुछ हो, मैं अपने नेत्रों की आंखों के तारे कृष्ण बलराम को तेरे साथ में नहीं भेजूंगी। मैया को लगा आज मैंने कन्हैया ने अगर ये बात सुन ली तो बोध अबोध कन्हैया है, कहीं अक्रूर के साथ में जाने की जिद ना करेगा। इतने में कन्हैया ने क्या देखा, आज कन्हैया सो रही है, काली कमरिया ओढ़कर मेरे गोपाल सो रहे हैं। मां आई और मैया ने देखा कन्हैया के सूंघने की आवाज आ रही है। मैया ने काली कामर को उठाया। आज मेरे गोपाल सो नहीं बल्कि रो रहे हैं। मैया ने कन्हैया को अपने हृदय से लगा लो, हे गोपाल तुम उनको छोड़कर मथुरा से चले जाओगे। वो कन्हैया कहते नहीं भैया मैं तो को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भैया ये कहती है कन्हैया वो को याद है मैंने तुरो एक अपराध कर दिया, एक बार मैंने तुमको कन्हैया ओकल से बांध दिया। वह ओकल से बांध दे की इतनी बड़ी सजा वो कन्हैया मत दे। आज मां का हृदय रो रहा। यही सत्य है प्यारे, इस वह को वही लोग समझ सकते हैं जिनका प्रेमी जब उनको छोड़कर जाता है। आज मैया को ऐसा लग रहा है जैसे उनका सर्वस्व, मैया के प्राण उनके तन से जुदा हो गए। मैया कन्हैया के हाथ जोड़ती है, कन्हैया मुझे उस अपराध की इतनी बड़ी सजा मत दे, मुझे छोड़कर मर जा।
कन्हैया कहते हैं माँ, मैं तो कहता हूँ ना माँ, वो माखन बहुत प्यारा लगे, बहुत अच्छा लगे माखन माँ। वो माखन भैया सच कहूं तो तेरे हाथ को ही वो माखन बहुत प्यारा लगे, तेरे हाथ को माखन भैया को बहुत प्यारा लगे। आज मैया के नेत्रों में आंसू है और मैया विधाता से यही प्रार्थना कर रही है कि श्याम सखारे जाएंगे, मेरे नैन दिएंगे रोए, कि विधना ऐसा कीजियो भोर कभू ना हो। श्याम सखारे जाएंगे, मेरे नैन देंगे दोए। हे विधाता, तू ही ऐसी कृपा कर, इस रात को कभी प्रातः काल मत होने दे। क्यों, अगर सुबह हो गई तो मेरे श्याम मुझको छोड़कर चला जाएगा। हे ब्रजवासियों, मेरे कन्हैया को रोक लो। रोते रोते पूरी रात मैया के निकल गई। सारी ब्रज की गोपियों को जो पता लगा कन्हैया छोड़कर जा रहे हैं, सारी ब्रज की गोपियां अपने सारे घर के कार्यभार को त्याग कर बाबा नंद के बहन के आगे खड़े हो गए। आज कन्हैया जाने लगे। कन्हैया ने सुंदर स्नान करके वस्त्र पहने और अक्रूर जी के साथ में जैसे ही जाने लगे तो नंद बाबा से प्रणाम करके प्रार्थना की है, बाबा बाबा आज आप अपने इन गैयन को गिने लो, कहीं आपकी कोई गैया कम ना रह जाए। नंद बाबा कहती, अरे कन्हैया, अरे हमसे ज्यादा तो तेरे जाने के लिए गाय रोएंगे, हमसे ज्यादा वेदना तो इन गायों को तेरे जाने की है। और ये कौन की गैया कि सपने में मोहन धन पायो, जाग परी कछु हाथ न आयो। हे कन्हैया, मैं तो सर्वस्व पाने के बाद भी आज मैं तो कंगाल हो गया हूं। सारी ब्रज की गोपियों ने नंद भगन को घेर रखा है। हे प्यारे, गोपियां भगवान के रथ के सामने खड़ी हो गई। हे प्यारे, कि आज का यही दिन दिखाने के लिए आपने हमसे प्रेम किया। हे विधाता, विधाता को गोपी यहां पर कोसने लगी है। अहो विधाता स्तवन कुछ दया, संयोज मैत्र्या प्रणये देना। हे विधाता, तू दो प्रेमियों को क्यों मिलाता है? क्या बिछुड़ने के लिए इस संसार में प्रेम कराता है? सारी ब्रज की गोपियां अक्रूर जी के रथ को घेर कर खड़ी हो गई हैं। हे क्रूर, तुमको जाना है तो इस आपके साथ सिर्फ कन्हैया ही नहीं जाएंगे, बल्कि इस रथ को चढ़ाकर तो हमारे ऊपर से ले जाओ। हमारे प्राण भी कन्हैया के साथ मथुरा जाएंगे। भगवान निकल कर आए, देखा किशोरी श्री राधा नजर नहीं आ रही है। आज ब्रजवासियों का सर्वस्व जा रहा है। कन्हैया रथ से उतर कर आए हैं और किशोरी श्री राधे के पास में गए। हे राधे, हे श्री राधे, आप जानती हैं कि मैं संसार में क्यों आया हूं। लेकिन इस व्रज को मैं आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूं।
मेरे जाने के बाद इन ब्रजवासियों की आप ही रक्षा करेंगे। कहीं ये ब्रज मेरी याद में डूब न जाए, ये कहीं ब्रजवासी मेरी याद में मर न जाए। ये किशोरी मुझसे वचन दो, आप इस ब्रज की रक्षा करेंगे। इन ब्रजवासियों का, इनके प्रेम का इतना अनन्य ऋण है, मैं इस ऋण को कभी चुका नहीं सकता। श्री राधे, मुझसे ही आपका कोई अपराध हो गया है। तो कहते हैं ना, जब किसी के ऊपर कर्ज ज्यादा हो जाता है तो ऐसे ही व्यक्ति को अपना देश या घर छोड़ना पड़ता है। इन ब्रजवासियों ने मुझसे अनन्य प्रेम किया है, इस प्रेम को मैं चुकाने में असमर्थ हूं, इसलिए हे किशोरी इस ब्रज को छोड़कर जा रहा हूं। और मेरे प्यारे, आज मेरे गोविंद ने अपनी बांसुरी किशोरी श्री राधा के प्रेम में वहां पर गिरवी रखी है। मेरे प्रभु जब तक ब्रज में रहे तब तक ही बांसुरी बजाई है, उसके बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि बांसुरी तो श्री किशोरी राधा के चरणों में गिरवी रखी है प्रेम में। कन्हैया जाने लगे हैं। गोपियां कहती हैं, प्रभु प्रभु कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। गोपियां भगवान से कहती है, प्यारे अब तो हमारे प्राण भी आपके साथ में जाएंगे। भगवान गोपियों से कहते हैं, गोपियों तुम किसके सुख की कामना करती हो? अगर आप कहो तुम्हें अपना सुख चाहिए तो मैं बिल्कुल भी मथुरा नहीं जाऊंगा। अगर तुम मेरे सुख की कामना करती हो, मेरे सुख की इच्छा करती हो, तो अब मैं मेरे सुख की इच्छा करती हो, कामना करती हो, तो मार्ग से हट जाओ। गोपियां कहती है, प्यारे हमने अपने सुख की इच्छा तो कभी की ही नहीं, और यही तो प्रेम है। प्रेमी का यही लक्षण है, पर सुखे सुखित्वम यदि प्रेम लक्षण है। प्रेमी वही सच्चा होता है जिसने अपना सुख नहीं, अपने प्रेमी का सुख देखता है। मिल गए हो अगर प्रेम के मोड़ पर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। एक कन्हैया जा तो रहे हो, लेकिन कम से कम गोपियों को आने का वादा तो करके जाओ। मिल गए हो अगर प्रेम के मोड़ पर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। जा रहे हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। मेरे प्यारे, कम से कम हम गोपियों को आने के लिए वादा तो करके जाओ, कब आप हमको प्राप्त होंगे। भगवान कहते हैं, गोपियों स्वह या परस्वह, मैं परसों जरूर आ जाऊंगा। गोपियों ने मार्ग दिया है। अक्रूर मेरे गोविंद को लेकर जा रहे हैं, तो पीछे से गोपियां अपने प्यारे के रथ को निहार रही है। ये हमारे प्यारे का रथ जा रहा है। जब रथ दूर हो गया, उस रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है। ये हमारे प्यारे की रथ की ध्वजा है। जब और दूर हो गया, जब रथ की धूल उड़ रही है, उस धूल को भी गोपियां निहार रही है। आज हमारे प्यारे की रथ की धूल है।